माउथ अल्सर्स या सोर्स जो होते हैं वो मुंह में कहीं भी बन सकते हैं, जैसे लिप्स पे, टंग पे या इनर साइड ऑफ द चीक्स पे। इसके अलावा रूफ ऑफ द माउथ पे भी नज़र आते हैं। माउथ कैंसर्स में भी रेड या वाइट जो है अल्सर्स बनते हैं मुंह में। ये लास्ट करते हैं 3 वीक से ज़्यादा टाइमिंग होती है इनकी। और ये ऐसे अल्सर्स होते हैं जो मेडिकेशन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, या ऐसे अल्सर्स होंगे जो काफ़ी टाइम से मौजूद होंगे और वो पेनलेस होंगे। कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जिसमें आपको माउथ अल्सर्स नज़र आएँगे, जैसे सीलिएक डिज़ीज़ है, अर्थराइटिस के कुछ केसेस में हमें अल्सर्स नज़र आते हैं। किसी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी या जिंक की डेफिशिएंसी है बॉडी में, उस वजह से भी ये माउथ अल्सर्स बनते हैं। या बहुत स्पाइसी या एसिडिक फूड लेने की वजह से भी माउथ अल्सर्स बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सबा इम्तियाज़। वेलकम टू माय चैनल। और आज बात करेंगे माउथ अल्सर्स पे या माउथ सोर्स पे। ये तो बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है जो तकरीबन हर किसी को ही फेस करना पड़ता है। माउथ अल्सर्स या सोर्स जो होते हैं वो मुंह में कहीं भी बन सकते हैं, जैसे लिप्स पे, टंग पे या इनर साइड ऑफ द चीक्स पे। इसके अलावा रूफ ऑफ द माउथ पे भी नज़र आते हैं। इसके बहुत सारे कॉज़िटिव फैक्टर्स हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो हैं ये माइनर इंजरीज़ की वजह से होते हैं, जैसे चीक बाइटिंग, लिप बाइटिंग। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस या स्ट्रेस, या आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ है किसी भी रीज़न की वजह से। इसके अलावा ये बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकते हैं। कुछ डिज़ीज़ेज़ ऐसी होती हैं जिसमें आपको माउथ अल्सर्स नज़र आएँगे, जैसे सीलिएक डिज़ीज़ है, अर्थराइटिस के कुछ केसेस में हमें अल्सर्स नज़र आते हैं। अगर आप कोई टूथपेस्ट इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें सोडियम लोराइल सल्फेट है, उस वजह से हो सकते हैं। या आप बहुत स्पाइसी या एसिडिक फूड लेने की वजह से भी माउथ अल्सर्स बनते हैं। माउथ अल्सर्स जो होते हैं बेसिकली वो रेड, वाइट या येलोइश दिखते हैं और ये पेनफुल होते हैं। इससे खाने में, बात करने में या बोलने में डिफ़िकल्टी होती है। बहुत सारी टाइप्स हैं अल्सर्स की, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो कैंकर सोर्स या एफ्थस अल्सर्स होते हैं। एफ्थस अल्सर्स बेसिकली व्हाइट या येलोइश होते हैं, जिनके मार्जिन्स जो हैं वो रेडिश होते हैं और ये माइनर इंजरीज़ की वजह से होते हैं, जैसे मैंने बताया लिप बाइटिंग या चीक बाइटिंग की वजह से, या एसिडिक फूड लेने से, ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से जिसमें सोडियम क्लोराइल सल्फेट एडेड हो। इसके अलावा किसी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी या जिंक की डेफिशिएंसी है बॉडी में, उस वजह से भी ये माउथ अल्सर्स बनते हैं। ज़्यादातर जो माउथ अल्सर्स हैं वो खुद रिकवर कर जाते हैं, वो विदिन 1 वीक या 2 वीक्स ठीक हो जाते हैं। कुछ अल्सर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। लाइकन प्लैनस, ये भी बेसिकली एक वाइट लेस लाइक पैचेस होते हैं जो कि इनर साइड ऑफ द माउथ पे आपको नजर आएंगे। ये बेसिकली जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसका एक रिस्पॉन्स होता है, एक हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स होता है। इसके अलावा ल्यूकोप्लेकिया, ये भी वाइट या ग्रेश पैचेस होते हैं जो कि क्रोनिक इरिटेशन की वजह से बनते हैं। जैसे जो लोग टबैको च्यू करते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो उनमें ये वाले पैचेस आपको नजर आएंगे। इरिथ्रोप्लेकिया, वो रेड कलर के पैचेस होंगे जो नॉर्मली आपको जो लोअर टीथ हैं इनकी जो बैक साइड है, फ्रंट टीथ, इनकी बैक साइड पे नजर आते हैं। रेड पैचेस होते हैं। इनका जो पॉजिटिव एजेंट है सेम है, इरिटेशन की वजह से, चाहे वो स्मोकिंग या कोई टबैको च्यू करने की वजह से हो रही है। लेकिन ये थोड़े से डेंजरस होते हैं क्योंकि ये प्री कैंसरस या कैंसरस हो सकते हैं। इसके अलावा ओरल थ्रश, इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में मेंशन होगी। फिर माउथ कैंसर्स में भी रेड या वाइट जो है अल्सर्स बनते हैं मुंह में। ये लास्ट करते हैं 3 वीक से ज़्यादा टाइमिंग होती है इनकी। और ये ऐसे अल्सर्स होते हैं जो मेडिकेशन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, या ऐसे अल्सर्स होंगे जो काफ़ी टाइम से मौजूद होंगे और वो पेनलेस होंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम फीवर ब्लिस्टर्स को जो है माउथ अल्सर से? तो जो फीवर ब्लिस्टर्स होते हैं वो बेसिकली माउथ की आउटर साइड पर होते हैं, जैसे लिप्स के कॉर्नर पे आपको नजर आएंगे, आउटर साइड ऑफ द लिप्स पे
नज़र आएँगे, जबकि जो माउथ अल्सर्स होते हैं वो ज़्यादातर इनर साइड ऑफ द माउथ पे नज़र आते हैं। माउथ अल्सर्स कंटेजियस नहीं होते, एक से दूसरे में स्प्रेड नहीं करते, जबकि फीवर ब्लिस्टर्स वो बेसिकली स्प्रेड करते हैं एक बंदे से दूसरे में, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। फीवर ब्लिस्टर्स को हम कोल्ड सोर्स भी बोलते हैं, तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि आपको कोल्ड सोर्स है या बेसिकली माउथ सोर्स है। क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं माउथ अल्सर्स के? तो सबसे पहले एंटीसेप्टिक जेल्स अप्लाई की जाती हैं। इसके अलावा माउथ रिंसेस दिए जाते हैं और कुछ पेशेंट्स में हम स्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स देते हैं। कुछ सीवियर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स भी दी जाती हैं। अगर आपको माउथ अल्सर हो गए हैं तो उसकी होम केयर क्या है? इसमें सबसे पहले ये है कि आपने वाटर इनटेक बहुत अच्छी रखनी है। सेकेंडली ओरल हाइजीन प्रैक्टिस जो है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपने एसिडिक या स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है। ऐसी डाइट लेनी है जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स एडेड हो। आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए। आपने फ्लॉसिंग या ब्रशिंग जो है वो रेगुलर करनी है और सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथ ब्रश यूज़ करना है। क्या इंडिकेटर्स हैं जब हमें डेंटिस्ट को विज़िट करना चाहिए? तो उसमें सबसे पहले अगर आपका अल्सर 3 वीक से ज़्यादा टाइम के लिए मौजूद है तो आप डेंटिस्ट को विज़िट करें। सेकेंडली अगर आपका ऐसा अल्सर बन रहा है जो पहले रिकवर नहीं कर रहा और फिर दूसरे अल्सर्स न्यू अल्सर बनना एक नई जगह पे स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा ऐसे अल्सर्स जो मेडिकेशन से लेने के बावजूद रिलीव नहीं हो रहे और वो रिकवर नहीं कर रहे। और फोर्थ जो है बेसिकली जब माउथ अल्सर वो जो कि काफ़ी टाइम से मौजूद हो और वो पेनलेस हो और उसका साइज़ भी बड़ा हो, तो ये वो सारी बेसिकली कंडीशंस है जिसमें आपको डेंटिस्ट को विज़िट करना चाहिए ताकि वो उसकी बरवक़्त तशख़ीस करके उसका इलाज कर सके। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।